मार्च 2024 से लेके इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ साहब पहली बात तो ये कि चौथी दफा वजीर आज़म बनते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। मरियम नवाज के जायचे में मरकरी इंतहाई खराब पोजीशन पे है। बिलावल किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर अभी दिखाई नहीं देती। बानी एमक्यूएम की अगर वापसी को देखा जाए तो अभी फिलहाल इस साल तो मतवक्को नहीं है। यूं समझ लें कि एक तवील अरसे के लिए सियासत को खैर बात कहना पड़ेगा सबको। के बड़े डिफाइनिंग मोमेंट्स की तरफ जा रहा है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है और बानी जो हैं पीटीआई के, उनका जायचा खान साहब का अगर हम लोग देखते हैं तो उनके जायचे के मुताबिक उनकी प्लानिटरी पोजीशन से तो बिल्कुल ये इनकार नहीं किया जाता कि वो जब से पैदा हुए जिस भी शोबे में रहे, जिस भी शोबे से मुंसलिक रहे, उसमें चूंकि उनके जायचे में प्लानिटरी पोजीशन वीनस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है कि खेल हो, फलाही काम हो, सियासत हो, हर जगह उनको इंटरनेशनली जो है पजीराई मिली। अब इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी के कैसे मरहले से गुजर रहे हैं सियासत के अंदर कि जिसमें सख्ती आजमाइश जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और मार्च 2024 तक मैं अगर आपको डेट बता दूं तो 23 मार्च से लेके 28 मार्च के दरमियान के मार्च 2024 से लेके मई का मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये 2 मंथ्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर इमरान खान साहब को उनकी जो सज़ा चल रही है, जो भी कैदोबंद में है, रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलीफ मिलने के अमल का आगाज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है और मई और मार्च इन 2 मंथ्स के बाद काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिलेगा कि वो अपनी बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के लिए जो भी सियासी खदमात हैं वो अंजाम दे सके। प्लैनेट्स की पोजीशन ये बताती है कि बिल्कुल अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तानी अवाम अगर 60% या उससे ज़्यादा का टर्नओवर रहता है तो उनकी पार्टी जो है बेहतर अंदाज में आगे मूव करती हुई दिखाई देती है। जो वजह बनेगी उनको रिलीफ दिलवाने की और आगे चल के नेक्स्ट ईयर 2025 की अगर मैं बात करूं तो अमली तौर पे सियासत या सियासी इक़्तिदार के हवाले से उनके लिए काफ़ी बेहतर साल साबित होगा। ज़्यादा प्रोमिनेंट तो शहबाज शरीफ साहब रहेंगे। नवाज शरीफ साहब पहली बात तो ये कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। इलेक्शन को, कैंपेन को वो लीड ज़रूर कर रहे हैं चूँकि पार्टी के सरबराह हैं और उन्हीं के नाम से उनका एक स्लोगन भी चल रहा है, लेकिन आगे चल के वज़ीर आज़म बन जाना या किसी बड़ी सीट पर बैठ जाना ये अभी मुमकिनात में नज़र नहीं आ रहा। 100% तो बहरहाल अल्लाह की ज़ात है। उन दोनों भाइयों में अगर मवाजना किया जाए तो शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म या उस पोजीशन पे या आगे निकल सकते हैं। मरियम नवाज के जायचे में असेंडेंट इनका वगो है, मरकरी इनके जायचे में इंतहाई ख़राब पोजीशन पे है कि पार्टी जो लीड कर रही हैं ये नून लीग को पार्टी की हद तक हो सकता है या असम्बली के अंदर किसी एक नशिस्त में या एक गिरोह की नुमाइंदगी करने के हवाले से तो हो सकता है, लेकिन उनका चीफ मिनिस्टर बन जाना या किसी बड़े ओहदे पे आ जाना ये अभी इस इलेक्शन में बहरहाल नज़र नहीं आ रहा। बिलावल का इनफरादी तौर पे जायचा जब मैं देखता हूँ तो बाय बर्थ वो लिबरा हैं और उनका जो असल सियासत का जो दौर है वो शुरू हो रहा है 2027 और 28 के बाद, क्योंकि अभी इलेक्शन के करीब हैं। इलेक्शन पहली दफ़ा लीड कर रहे हैं अपनी पार्टी को और ताकि बेहतर अंदाज में सामने आ सके, उनके सीखने का भी दौर चल रहा है। इस इलेक्शन के अंदर बिलावल किसी ओहदे पे अपनी पार्टी की हद तक तो हो सकते हैं या अपने सिंध के सूबे की हद तक तो हो सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर आ जाना ये चीज़ें अभी दिखाई नहीं देती हैं कि उसके लिए 2027 और 28 तक उनको वेट करना होगा। बानी एमक्यूएम की अगर वापसी को देखा जाए तो अभी फ़िलहाल इस साल तो मतवक्को नहीं है और अभी उनकी वर्किंग इस साल तक की महदूद है कि इस साल तो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। मैं एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल देख रहा हूँ प्लैनेट्स की जो बन रही है मार्च के तीसरे हफ्ते से लेके मई तक रहेगी, जिसमें जुपिटर और नेपच्यून का किरान होने जा रहा है। ये इतना ख़राब, इतना सख्त दौर होगा कि खुदा न खास्ता ख़तरे
یہ ہے کہ جو الیکشن ابھی ہونے جا رہا ہے اس کے نتائج کو تسلیم نہ کیا جائے، سیاستدان انتشار کا شکار ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایون گتم گتا بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک نئی شخصیت کا ابھر کے سامنے آنا اور ایسے شخص کا وزیر اعظم بن جانا جس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہو، ایسی پاسبلٹی تو خیر نہیں ہے۔ جو سیاستدان ابھی چل رہے ہیں انہی میں سے کوئی نہ کوئی پرومیننٹ ہوگا اور انہی میں سے کوئی سامنے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن الیکشن ڈے کو اگر ہم دیکھیں 8 فروری کو، یہ ایک ایسا دن ہے جس میں مارچ شرف کا ہے، ایگزالٹیشن کا چل رہا ہے، جس کے اندر ادارے بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں، انتظامیہ بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے حق راہ دہی استعمال کرنا ہے وہ اس دن انتہائی کمزور، غصے سے بھرپور نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن ڈے پر جو ٹرن اوور ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے، کہ اس طرح لوگوں کی دلچسپی سے الیکشن میں نہیں ہوگی، کیونکہ جس وقت ووٹنگ کا آغاز ہوگا اس وقت مارس کی پوزیشن ایسی ہے کہ لوگوں کا غم و غصے کا اظہار زیادہ رہے گا۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہوگی کہ جارحیت پسندی ہو یا انتظامی امور کے اندر کوئی خرابی یا لڑائی جھگڑے کے واقعات اتنے نہیں ہوں گے، اکا دکا واقعات ہو جائیں گے کہ الیکشن خیر و عافیت سے یہ دن گزر جائے گا۔ لیکن اس کے جو بھی نتائج آئیں گے، جیتنے والے بھی تسلیم نہیں کریں گے اور جو ہار جائیں گے وہ تو ویسے ہی نہیں اس کو تسلیم کریں گے۔ بڑی ایک مکس قسم کی سچویشن نظر آ رہی ہے اور یہ مئی تک چلے گی۔ یہ بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا، یہ چیزیں مئی تک چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ 28 نومبر 2024 کے بعد پاکستان کے ذائچے میں 19 سالہ زحل کا دور سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد جا کے اسٹیبلٹی کی صورتحال شروع ہوگی۔ اور اگر یہ عرصہ خیر و عافیت سے گزر جاتا ہے اور اگر اس عرصے میں کچھ نہیں ہوتا، اگر ہو جاتا ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ ایک طویل عرصے کے لیے سیاست کو خیر بات کہنا پڑے گا سب کو۔ ادروائز اگر یہ خیر و عافیت سے یہ وقت گزر جاتا ہے تو نومبر کے بعد معاملات تھمنا شروع ہو جائیں گے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔